Hello friends, this is Pawan Chaudhary. Welcome to MPPSC TET Part 2 for MPPSC Prelims 2023. काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको लेक्चर है और इस लेक्चर में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। इसके पहले हमने एक लेक्चर में बात की थी अबाउट द इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर ऑफ मध्य प्रदेश। उसको भी हम लोग फिर से लेके आएंगे काफ़ी सारे अपडेट्स के साथ में। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग बात करेंगे भारत के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स और जो जनरल्स हुआ करते थे उनके। रोज 1 से 2 लेक्चर आपको टीएटी के आ रहे हैं और इसके माध्यम से ऐसे 100 लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा और 100 टॉपिक्स में से कम ऐसे क्वेश्चन जो बाकी लोगों से नहीं बनेंगे, वो तमाम क्वेश्चन आपको इसके माध्यम से बनने वाले हैं। भारत का जो पहला न्यूज़पेपर, देखो न्यूज़पेपर के पहले थोड़ी सी चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत है वो पोर्टुगीज लोगों ने की थी तकरीबन 1500 एडी के आसपास या 1500 एडी के बाद का जो समय था। तो उस समय पुर्तगाली लोग भारत के अंदर प्रिंटिंग प्रेस जो है, प्रिंटिंग प्रेस आपको लेके आए थे। और अंग्रेज जानबूझकर भारत में प्रिंटिंग प्रेस नहीं लेके आए ताकि भारत में अगर प्रिंटिंग प्रेस होगी तो ज्ञान और जो भी हमारे यहाँ पर उस समय जनरल्स हुआ करते थे, जो वेद पुराण हुआ करते थे, उनको लोग प्रिंट करेंगे और प्रिंट करके ज्यादा लोगों तक ले जाएंगे। तो इसके लिए अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत के अंदर प्रिंटिंग प्रेस आए, लेकिन पोर्टुगीज लोग भारत में प्रिंटिंग प्रेस लेके आए। भारत का पहला जो न्यूज़पेपर था उस न्यूज़पेपर का नाम था बंगाल गजट। तो ये एक तरह का सरकार का गैजेट हुआ करता था जिसको जेम्स ऑगस्टस हिकी नाम के एक व्यक्ति जो थे, ही वाज द आयरिशमैन, वो इसको लेके आए इन द ईयर 1780। और उसके बाद में कुछ चीजें एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज या एंटी ब्रिटिश चीजें जब इन्होंने छापना शुरू किया तो उसके कारण फिर इनको सरकार ने इनका जो न्यूज़पेपर था उस न्यूज़पेपर को बैन कर दिया, है ना। उसके बाद अगर देखें तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर है भारत का, इट इज इंडियन गैजेट। और इंडियन गैजेट जो न्यूज़पेपर, जब एक तरह से न्यूज़पेपर बोले या गैजेट आपको बोले, तो हेनरी विवियन डेरेजियो जो यंग बंगाल मूवमेंट से जुड़े हुए थे, वो ये इंडियन गजट करके न्यूज़पेपर लाए थे 1787 में। आपको याद होगा अगर आपने रेनेसेंस पढ़ा है, पुनर्जागरण पढ़ा है, तो उसमें कई बार हेनरी विवियन डेरेजियो का डिस्क्रिप्शन आपको आता है, जहाँ पर यंग बंगाल मूवमेंट के माध्यम से उन्होंने उस समय के जो युवा लोग थे उन लोगों को मोटिवेट किया, उन लोगों को एक तरीके से मोटिवेट करके रैशनल या धर्म के जो तर्क के साथ में जो धर्म है उसको फॉलो करने के लिए उन्होंने बात की थी। खैर बाद में उनको उस कॉलेज से भगा दिया गया जहां पर वो पढ़ाते थे। उसके बाद एक न्यूज़पेपर आया मद्रास कुरियर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर आपको है 1784 में, जिसको मद्रास का पहला न्यूज़पेपर माना जाता है। किसने बनाया, कौन लेके आया, ज्यादा जानकारी नहीं है। अगला न्यूज़पेपर है, इट इज बॉम्बे हेराल्ड। ये आया 1789 में और ये बॉम्बे का पहला न्यूज़पेपर था। इसके बारे में भी ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है कि कब कौन कैसे इसको लेके आया, और है भी तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मामला है। फिर एक न्यूज़पेपर आया, उसका नाम था इंडियन हेराल्ड, और ये आर विलियम्स जो है उन्होंने पब्लिश किया। और आर विलियम्स और उनके साथ में हमशर करके जो कंपनी थी, उन्होंने पब्लिश किया 1795 में, 1795 में इंडियन हेराल्ड। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर आया, उस न्यूज़पेपर का नाम था दिग्दर्शन। 1818 में न्यूज़पेपर आपको आता है और ये बंगाली में छपने वाला पहला मंथली जनरल बोल सकते हैं या मंथली मैगजीन बोल सकते हैं, जो दिग्दर्शन के नाम से पब्लिश हुआ 1818 में। उसके साथ में एक और न्यूज़पेपर है बंगाल गजट, जिसको आप स्पेशली जानते ही आपको है, ठीक है। तो ये बंगाल गजट जो है ये हरीश चंद्र रॉय लेके आए 1818 में, और ये बंगाली के अंदर छपने वाला पहला वीकली न्यूज़पेपर था, साप्ताहिक न्यूज़पेपर था। तो हरीश चंद्र रॉय का बंगाल गजट, या इसको याद रखिएगा। फिर आपके बाद एक और न्यूज़पेपर था, उसका नाम था संवाद कामोदी। अब ये न्यूज़पेपर नाम से आप पहचान गए होंगे, संवाद कॉमेडी कई बार आपने पढ़ा है। राजा राम मोहन रॉय जो है वो इस न्यूज़पेपर को लेके आए थे। भारत के अंदर चाहे सती प्रथा हो, चाहे महिलाओं के अधिकारों की बात हो, उसके लिए राम मोहन रॉय जो है उन्होंने काफी लड़ाई लड़ी और 1821 में संवाद कॉमेडी न्यूज़पेपर लेके आए। ये न्यूज़पेपर शुरुआत में पर्शियन भाषा में प्रिंट हुआ, बाद में इसको बंगाली और इंग्लिश भाषा में भी इन न्यूज़पेपर्स को प्रिंट किया, तो इट्स कॉल्ड द संवाद कौमुदी। एक और न्यूज़पेपर था, उसका नाम था मिरात उल अखबार। ये न्यूज़पेपर ये भी राजा राम मोहन रॉय आपको लेके आए 1822 में, और ये पर्शियन में छपने वाला पहला न्यूज़पेपर था, ठीक है। इसके पहले जो मिरातुल अकबर, तो पर्शियन में छपने वाला पहला न्यूज़पेपर था, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि संवाद कॉमेडी पर्शियन में था, संवाद कॉमेडी पर्शियन में नहीं था, वो बंगाली के अंदर आपको था, ठीक है। तो मिरातुल अकबर पर्शियन में छपने वाला पहला न्यूज़पेपर था। अगला न्यूज़पेपर है जमात ए जहान नुमाह। ये एक इट्स कॉल्ड द जमा 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 जम ए जहां नुमा। ये इंग्लिश एक कंपनी थी, उसने 1822 में पब्लिश किया, और ये उर्दू में छपने वाला
पहला न्यूज़पेपर था। पर्शियन और उर्दू दोनों अलग अलग होती है, आई होप आप लोगों को पता होगा। अगला जो न्यूज़पेपर आपको आया वो है, इट्स कॉल्ड द बंगदत्ता। तो बंगदत्ता करके एक न्यूज़पेपर था, ये कौन लेके आया? बंग मतलब बंगाल आपको होता है। राम मोहन रॉय और उनके साथ में द्वारकानाथ टैगोर, जो स्पेशली इनके साथ में इनकी जो आत्मीय सभा या बोल सकते हैं कि ब्रह्मो समाज जो है उससे जुड़े हुए थे, द्वारकानाथ टैगोर, वो लेके आए 1822 में, 1822 में। 4 भाषाओं में छपता था, अंग्रेजी, बंगाली, पर्शियन और हिंदी, 4 लैंग्वेजेस में इसको प्रिंट किया गया। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर आया, उसका नाम था बॉम्बे समाचार। और बॉम्बे समाचार किसने लिखा भाई? तो बॉम्बे समाचार जो है 1822 में पब्लिश हुआ, जो गुजराती भाषा का पहला न्यूज़पेपर था, फर्स्ट पेपर ऑफ द गुजराती लैंग्वेज इन 1822। मतलब 1820-25 तक तमाम भाषाओं के न्यूज़पेपर जो हैं वो भारत में आपको आने लग गए थे। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था, उस पेपर का नाम था बॉम्बे टाइम्स। ये काफी फेमस, काफी इनफेमस दोनों चीजें आपको रही है। ये न्यूज़पेपर रॉबर्ट नाइट जो है उन्होंने शुरू किया, रॉबर्ट नाइट और साथ में थॉमस बेनेट जो है, इनके द्वारा इस न्यूज़पेपर को 1838 में शुरू किया गया और बाद में ये न्यूज़पेपर बन के टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया। आज जो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं वो पहले बॉम्बे टाइम्स कहलाता था। और एक तरह से देखा जाए तो ये ब्रिटिशर्स उसको पूरा सपोर्ट, क्योंकि ब्रिटिशर्स ही लेके आए थे इस पेपर को, तो ये जो एंटी कांग्रेस एक्टिविटीज हैं उनको बड़ा सपोर्ट करते थे। चाहे जिन्ना के बारे में छापना हो, किसी और नेता के बारे में छापना हो, तो वो चीजें बॉम्बे टाइम्स में जरूर आपको होती थी। अगला जो न्यूज़पेपर आपको था उसका नाम था रास्त गुफ्तार। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है रास्त गुफ्तार। कौन लेके आया? तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो इस पेपर को लेके आए, और ये उस समय पे 1851 में न्यूज़पेपर आपको आया। रास्त गुफ्तार करके उनका एक सोशल ग्रुप भी हुआ, सामाजिक ग्रुप भी हुआ करता था जिसके माध्यम से दादा भाई नौरोजी जो है पारसी समाज के अंदर विकास वगैरह जो है उसके ऊपर आपको देखा करते थे। तो ये भी कहीं ना कहीं पारसी लोगों का पहला न्यूज़पेपर रास गुफ्तार को आप बोल सकते हो। अगला न्यूज़पेपर है उसका नाम था हिंदू पैट्रियट करके एक न्यूज़पेपर आपको आया, और नाम से ही क्लियर आपको है। तो गिरीश चंद्र घोष इस न्यूज़पेपर को लेके आए 1853 में। इसमें स्पेशली फ्रीडम मूवमेंट को लेके और बाकी चीज़ों को लेके काफ़ी बड़े लेवल पे चीज़ें इसके अंदर आपको छपती थी। अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है उस न्यूज़पेपर को इट्स कॉल्ड द संपाक्षकर के न्यूज़पेपर कहा जाता था। ये न्यूज़पेपर आपको लेके आए द्वारकानाथ आपका विद्याभूषण, और 1858 में इस न्यूज़पेपर को लेके आए। पहला न्यूज़पेपर था जो बंगाली न्यूज़पेपर था और थोड़ी पॉलिटिकल न्यूज़ वगैरह जो है वो उनको कवर करता था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला न्यूज़पेपर है इंडियन मिरर। तो ये अभी भी इंडियन मिरर करके न्यूज़पेपर अभी भी आपको आता है। वो देवेंद्रनाथ टैगोर इस पेपर को लेके आए 1862 में, और ये भारत में अंग्रेजी का पहला डेली न्यूज़पेपर था, रोज छपने वाला पेपर था। क्योंकि पहले क्या था, पेपर महीने भर में आता, फिर सप्ताह भर में आते थे, फिर पेपर को डेली न्यूज़पेपर आया। तो भारत का पहला इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर, इट्स कॉल्ड द इंडियन मिरर। अगला न्यूज़पेपर आया बंगाली नाम से, न्यूज़पेपर का नाम ही बंगाली हुआ करता था। ये आपको लेके आए, उनका नाम था गिरीश चंद्र घोष, वो उस पेपर को लेके आए 1862 में। तो बंगाली याद रखना, गिरीश चंद्र घोष का। अब देखो इसमें आप ईयर याद भले मत रखो, लेकिन जो पेपर जिसने एस्टैब्लिश किया है या पेपर का जो एडिटर है बोल सकते हैं, तो उन एडिटर्स के नाम जो है वो जरूर याद रखिएगा। अगला न्यूज़पेपर था, इसका नाम था मद्रास मेल, और ये न्यूज़पेपर 1868 में आया, और ये भारत का पहला इवनिंग न्यूज़पेपर था, शाम को आने वाला। जनरली पेपर सुबह आता है, लेकिन ये शाम को आने वाला पहला न्यूज़पेपर था। क्या नाम था? मद्रास मेल। ठीक है, फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था, उसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। क्या तो पेपर था ये, इसके बारे में बताऊंगा। कौन लेके आया इसको? इस पेपर को शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, उन्होंने इस पेपर को पब्लिश किया 1868 में, 1868 में। और ये पेपर बंगाली में पेपर छपता था। ठीक है, लेकिन 1878 में जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपको आया, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने जितने भी देशी भाषा के न्यूज़पेपर थे, जैसे बंगाली वर्नाकुलर लैंग्वेज है, देशी भाषा है, तो जो देशी भाषा के जो न्यूज़पेपर्स थे उन न्यूज़पेपर्स को ब्रिटिशर्स ने आपको बैन कर दिया, या उन पेपर को विद द प्रायर परमिशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, या जो आपका उस समय जो डीएम वगैरह होते थे उनकी परमिशन से ही उस न्यूज़पेपर को लाया जा सकता था। तो भाई उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अब जब ये बात उनको पता चली कि न्यूज़ छापना तो जरूरी है उनके लिए, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जैसे आज टुडे इज द 16th, 16 नवंबर, आज सरकार आदेश लेके आई कि अब ये न्यूज़पेपर जो है वो अंग्रेजी में छप, ये मतलब बंगाली पेपर जो है वो या वर्नाकुलर पेपर को
आपको परमिशन लेना पड़ेगी, उसको सेंसर कर दिया। अंग्रेजी न्यूज़पेपर पर प्रतिबंध नहीं था, रातों रात इन्होंने पूरा पेपर सेटिंग वगैरह चेंज किया और अगले दिन जब पेपर छपा तो अगले दिन पेपर छपा अंग्रेजी में। तो जो लोग पढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कल बंगाली पढ़ा, आज इंग्लिश हो गया। जो उनको छापना था प्रॉपर तरीके से उन्होंने बंगाली के अंदर आप हिंदी अंग्रेजी के अंदर आपको छापा। तो पहली बार ऐसा हुआ कि न्यूज़पेपर की लैंग्वेज रातों रात चेंज हो गई। अंग्रेज में देख के हक्का बक्का रह गया होगा भाई किसके चक्कर में पड़ गए। अगला जो न्यूज़पेपर था उसका नाम था बंग दर्शन। तो बंग दर्शन न्यूज़पेपर मतलब ऑब्वियसली बात बंगाल से न्यूज़पेपर आया था। बंकिम चंद्र चैटर्जी ने इस पेपर को लेके आए 1873 में। इसके ऊपर भी सेम जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है उसका प्रभाव देखा गया और उसके कारण न्यूज़पेपर बाद में बंद भी हो गया। अगला जो पेपर था उसका नाम था इंडियन स्टेट्समैन। ये आज के टाइम पर भी इंडियन स्टेट्समैन न्यूज़पेपर पर छपता है। रॉबर्ट नाइट नाम के एक अंग्रेज अधिकारी थे, वो इसको लेके आए 1879 में और बाद में इस न्यूज़पेपर को द स्टेट्समैन के नाम से आपको छापा जाता। तो अभी भी दक्षिण भारत का काफी इंपॉर्टेंट पेपर है द स्टेट्समैन। ओके, अगला जो न्यूज़पेपर था वो था द हिंदू, वन ऑफ द फेमस पेपर, यूपीएससी वालों का तो सबसे महत्वपूर्ण पेपर आपको है। ठीक है, तो इसको लेके आए थे जीएस अय्यर, सुब्बाराव और उसके बाद आपके विरागचारी नाम के व्यक्ति थे। तो जीएस अय्यर, विरागचारी और सुब्बाराव, ये तीन लोग उसको 1878 में इस न्यूज़पेपर को लेके आए और भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला अंग्रेजी पेपर जो है आज के टाइम पर है। साथ ही एक और न्यूज़पेपर था उसका नाम था केसरी और महारत्ता। अब नाम से क्लियर होगा आपको, ये तो कई बार आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। केसरी और महारत्ता जो दोनों न्यूज़पेपर थे, इन न्यूज़पेपर्स को लेके आए बाल गंगाधर तिलक, साथ में आपके चिपलाकर ब्रदर्स, अगरकर। ठीक है, ये लोग साथ में आपको रहे। फिर बाद में प्रोफेसर केलकर और कई सारे लोग इसके अंदर आपको जुड़े, लेकिन मेन पेपर था आपके बाल गंगाधर तिलक का। तो केसरी और महारत्ता दोनों न्यूज़पेपर कब आया? 1881 में, 1881 में न्यूज़पेपर आया। इसमें स्पेशली जो केसरी था वो अंग्रेजी का था और महारत्ता जो था वो मराठी का पेपर आपको था। तो उल्टा बोल दिया मैंने, केसरी जो है वो मराठी का था और महारत्ता जो है वो अंग्रेजी न्यूज़पेपर था। अगला जो न्यूज़पेपर था उसका नाम था स्वदेश मित्रम। स्वदेश मित्रम जो न्यूज़पेपर आपको आया, ये न्यूज़पेपर जीएस अय्यर जो है वो लेके आए थे, बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर था। फिर एक पेपर था उसका नाम था इट्स कॉल्ड द पारिदार्शिक, पारिदार्शिक करके न्यूज़पेपर। ये कौन लेके आया? तो पारिदार्शिक जो न्यूज़पेपर है बिपिन चंद्र पाल जो है वो इसको प्रकाशित करते थे, लेकिन इसके एडिटर टाइम टू टाइम आपको चेंज होते थे। बीसी पाल या बिपिन चंद्र पाल जो जाने माने लाल बाल पाल में से पाल थे, तो बड़े जाने माने एक्सट्रीमिस्ट लीडर माने जाते थे। 1886 में इस न्यूज़पेपर को पारिदर्शी को लिया गया। अगला न्यूज़पेपर था युगांतर, द युगांतर। ठीक है, कौन लेके आया इस न्यूज़पेपर को? इस न्यूज़पेपर की जो स्टार्टिंग है वो की थी बरिंद्र कुमार घोष और आपके भूपेंद्र नाथ दत्ता ने। और इनको अगर देखें तो इन्होंने ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप का नाम था युगांतर, जो भारत में सबसे शुरुआती 1905 1907 में जब स्वदेशी आंदोलन हुआ, बंगाल पार्टीशन हुआ, उस समय पे जो क्रांतिकारी आंदोलन था, तो उस समय पे ये दोनों क्रांतिकारी आंदोलन आपको लेके आए बरिंद्र कुमार घोष और आपके भूपेंद्र चंद्र दत्ता। तो उसके साथ में आगे जाके सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग जो हैं वो भी युगांतर के साथ जुड़े और युगांतर ग्रुप और साथ में मित्र मेला वगैरह कई सारे ग्रुप उस समय आए और ये तमाम जो न्यूज़पेपर वगैरह के माध्यम से जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनको प्रमोट करते थे और एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज ऑब्वियसली बात वहां पर आपको होती थी। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था। इन 1906 में स्वदेशी आंदोलन के टाइम पर युगांतर आया। फिर अगला न्यूज़पेपर था उसका नाम था संध्या। संध्या न्यूज़पेपर, संध्या मतलब शाम होता है पता ही होगा। तो इस पेपर को आपके ब्रह्मदा, इट्स कॉल्ड द ब्रह्म बंद दाब उपाध्याय, वो लेके आए 1906 में, 1906 के अंदर। ठीक ठाक पेपर है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कल करके एक न्यूज़पेपर था, ये न्यूज़पेपर जो है इसको लेके आया 1906 में। ये न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ कब, कैसे, क्या पब्लिश हुआ वो ज़्यादा जानकारी आपको नहीं है। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर आया, इस न्यूज़पेपर का नाम था इंडियन सोशलिस्ट, इंडियन सोशलिस्ट। अब ये जो न्यूज़पेपर था ये श्यामजी कृष्ण वर्मा आपको लेके आए। आपको पता होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा रहते थे इंग्लैंड में, लंदन में आपको रहते थे और वहां पर रह के उन्होंने जो इंडियन लोगों का, भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व किया। वहां पर भारतीय लोगों की जो भी जो मांगे थी उन मांगों को प्रेजेंट करना शुरू किया, है ना। तो और कई सारे जो क्रांतिकारी लोग थे जो उधर जाते थे तो उन लोगों को भी वहां पर जाके उन्होंने रिप्रेजेंट आपको किया। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपको व्यक्ति थे जिन्होंने बड़े लेवल पे वहां पर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन को सपोर्ट किया, चाहे वो जनरल डायर की हत्या हो या ढिंगरा को सपोर्ट करना हो, वो तमाम चीजें उन्होंने की, है ना। इंडियन सोशोलॉजिस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था। एक और न्यूज़पेपर था वंदे मातरम। तो जो वंदे मातरम न्यूज़पेपर आपको है, ये मैडम बीकाजी कामा जो है
उनके द्वारा लाया गया। और जब पेरिस में यहाँ पर आपको थी, तो पेरिस में रह के उन्होंने इस न्यूज़पेपर को आपको पब्लिश किया, जिसके अंदर स्पेशली जो है वो चाहती थी कि जो एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ है वो पेरिस में आपको है। पेरिस इज लोकेटेड इन द फ्रांस, तो भाई इंग्लैंड और फ्रांस पास पास में ही है, और उन दोनों के बीच में एक बड़ी दुश्मनी उस समय चला करती थी। तो उस दुश्मनी का फायदा उन्होंने उठाया, और फायदा उठा के पेरिस में एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज को और इंडियन का सपोर्ट जो है वो बड़े लेवल पे आपको लेके आई। अगला न्यूज़पेपर था, उस न्यूज़पेपर का नाम था तलवार। अब पहली बार आपने न्यूज़पेपर का नाम सुना होगा। तलवार जो न्यूज़पेपर है, इसको लेके आए थे वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, और बर्लिन में इन्होंने न्यूज़पेपर को आपको पब्लिश किया। तो ऑब्वियसली बात, जर्मनी बर्लिन में, तो वहां पर भी एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी ऑलरेडी थी, तो और ज्यादा एक्टिविटीज उन्होंने आपको की। अगला न्यूज़पेपर था, उसका नाम था फ्री हिंदुस्तान। अब भाई कौन लेके आया इस न्यूज़पेपर को? तो फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर तारकनाथ दास जो है, ये वैंकूवर से पब्लिश किया। वेयर इज वैंकूवर? वैंकूवर इज लोकेटेड इन आपके यार फिर से दिक्कत आ गई ना इसमें। ठीक है, तो वैंकूवर इज लोकेटेड इन द कनाडा, और वहां पर इन्होंने इस न्यूज़पेपर को लाके, बस ये शुरू से शुरू हो जाए, शिट, ये तो समस्या है रे बाबा। थैंक यू। या तो पहला या फिर थैंक यू। ऐसे करके आ जाएगा, क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट याद करना मेरे लिए भी मुश्किल है। हाँ आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। कल तक तो हम पहुंच गए। हाँ ठीक है। तो फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, जो वो चेक करना पड़ता है ना, कि ऐसा नहीं कि लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा नहीं हो रहा है, डर रहता है कभी कभी कि आधा पौन घंटा का लेक्चर रिकॉर्ड किया, पता चला रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ऐसे कई बार चोट हो चुकी है। तो ये उस समय पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास के समय पे फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर आए वैंकूवर से, जहां पर ये वहां पर रहने जो वाले जो भारतीय लोग थे, उन लोगों के राइट्स के लिए, उनके अधिकारों के लिए वैंकूवर में आपको आवाज उठाते। अगला न्यूज़पेपर था, उसका नाम था गदर, द गदर न्यूज़पेपर। द गदर करके एक पार्टी भी थी, और पार्टी के साथ में गदर करके एक इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर भी यहाँ पर आपको पब्लिश हुआ। तो गदर पार्टी का मुखपत्र, या उसका एक तरीके से मेन पेपर हुआ करता था, सैन फ्रांसिस्को से पेपर पब्लिश होता था। और इसके अंदर लाला हरदयाल जो थे, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास वगैरह, इन लोगों ने इस न्यूज़पेपर को उस समय पे काफी सपोर्ट आपको किया। ओके, उसके बाद अगला जो न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ, उसका नाम था बॉम्बे क्रॉनिकल। अब ये न्यूज़पेपर क्या था भाई साहब? बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था ये। न्यूज़पेपर फिरोज शाह मेहता उनके द्वारा पब्लिश किया गया। उसके बाद बीजी हॉर्नीमैन करके एक अंग्रेज व्यक्ति थे, वो उसके एडिटर हुआ करते थे। और ये मतलब एंटी ब्रिटिश तो नहीं, लेकिन हाँ लोगों के लिए सामाजिक व्यवस्था वगैरह जो है, वो तमाम चीजें उसके अंदर आपको 1913 में पेपर आपको पब्लिश होना स्टार्ट हुआ। अगला न्यूज़पेपर था द हिंदुस्तान टाइम। द हिंदुस्तान टाइम, नॉट द टाइम, द हिंदुस्तान टाइम। ये न्यूज़पेपर लेके आए के एम पनिक्कर। और वो उस समय पे जो अकाली दल जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उस आंदोलन के अंदर थे। और उस समय जो अकाली दल आंदोलन था, उसका मेन जो मुद्दा था कि जो पंजाब के अंदर यू कैन से पंजाब में जो गुरुद्वाराज हैं, उन गुरुद्वारों को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाना। जैसे एक इंसिडेंट मैं आपको बताऊं, तो जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग मैसेकर किया, उसके बाद एक गुरुद्वारे ने उन जनरल डायर को बुलाया, और उसको बुला के जनरल डायर को सरूपा भेंट किया। सरूपा मतलब जो एक उनका धार्मिक एक सम्मान होता है, वो सरूपा उनको भेंट किया 1920 में। तो वो उससे मुक्त कराने के लिए वो हिंदुस्तान टाइम लेके आया। अगला न्यूज़पेपर था द मिलाप। अब ये न्यूज़पेपर जो है, ये आपको लेके आए के एम चंद नाम के एक व्यक्ति थे 1923 में। इस पेपर को उन्होंने पब्लिश किया। फिर एक पेपर का नाम था लीडर, और लीडर नाम का न्यूज़पेपर है, ये लेके आए मदन मोहन मालवीय, जो उस समय के हिंदू महासभा के बड़े इंपॉर्टेंट लीडर। फिर कांग्रेस से भी आपको जुड़े रहे, है ना, कांग्रेस से आप जुड़े, बाद में उनको भारत रत्न भी खैर मिला है। तो उनका न्यूज़पेपर था लीडर। फिर एक न्यूज़पेपर था, द न्यूज़पेपर इज नेम द कीर्ति, और ये न्यूज़पेपर लेके आया संतोष सिंह 1926 में। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लिस्ट में डाल दिया। अगला न्यूज़पेपर था, उसका नाम था बहिष्कृत भारत। और ये न्यूज़पेपर नाम से आपको क्लियर होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस न्यूज़पेपर को लेके आए थे। और इस न्यूज़पेपर का मेन मकसद था कि जो उस समय पे जो डिप्रेस क्लास के जो लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ जो भी एक्टिविटीज या जो भी उनको जाति के नाम पर डोमिनेट किया जा रहा था, तो उन चीजों के खिलाफ बहिष्कृत भारत के अंदर उन्होंने प्रिंट करना आपको शुरू किया। आफ्टर दैट एक और न्यूज़पेपर था, उसका नाम था कुदी अरासू।
है ना। अब ये जो न्यूज़पेपर था, इस न्यूज़पेपर को लेके आए थे ईवी रामास्वामी नायकर, या बोल सकते हैं पेरियार जिनको हम बोलते हैं। तो ये पेरियार लेके आए 1910 में। इसके अंदर भी उनका मेन मकसद था कि जो भी डिप्रेस क्लास है उनका जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, उस एक्सप्लॉइटेशन की जो स्टोरीज हैं, उन स्टोरीज को लेके आना। एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर आया, द न्यूज़पेपर इज कॉल्ड द क्रांति, है ना। अब एक बात बता दूं कि ये तमाम न्यूज़पेपर प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के हैं, कुछ आगे तक भी चले बट मेन है। तो एस राजकुमार, के एन जोगलेकर और एस वी घाटे, तो ये लोग इस न्यूज़पेपर को लेकर 1927 में, आपने ज्यादा इसके बारे में सुना नहीं होगा। फिर एक न्यूज़पेपर था लंगल, और उसके बाद आपका था इट्स कॉल्ड द गंदाबी। तो लंगल और गंदाबी करके दो न्यूज़पेपर आपको पब्लिश हुए। तो गोपू चक्रवर्ती और धरानी गोस्वामी जो है, वो दोनों इस न्यूज़पेपर को लेकर 1927 में इस न्यूज़पेपर को पब्लिश किया गया। ठीक है, उसके बाद एक पेपर था बंदी जीवन। अब पेपर ये एक्चुअली एक मैगजीन या बुक तरह आपको देख सकते थे। वन ऑफ द फेमस सचिंद्र नाथ सान्याल, उन्होंने इस बंदी जीवन को यहाँ पर आपको लिखा। और बंदी जीवन के बारे में आपको बताऊं, बंदी जीवन क्या था। बंदी जीवन इमोशन था, बंदी जीवन एक मैसेज था भारत के क्रांतिकारियों के लिए। तो सचिननाथ सान्याल, माना जाता है कि जब वो अंडमान की जेल में थे, उस समय पे अंडमान की जेल में सान्याल ने उनको लिखा। और ये उसके अंदर जो उनको यातनाएं मिलती थी, जो भी उनको वहां पे टॉर्चर होता था वहां पे, उस टॉर्चर को उन्होंने इस बंदी जीवन में यहाँ पे लिखा। बंदी जीवन मतलब बंदी का जीवन, बंदी मतलब वो लड़की वाला बंदी नहीं। बंदी का मतलब आपको होता है कि जो प्रिजन में आपको है, तो प्रेजेंट में जो व्यक्ति है उसकी उसके जीवन के बारे में आपको बात थी। और ये न्यूज़पेपर आने वाले जितने भी क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों के लिए गीता का काम किया। कोई भी क्रांतिकारी बनना चाहता था, आ गए नौजवान कि हमको क्रांतिकारी बनना है, लेकिन बोला था कि पहले काम करो, ये किताब पढ़ लो बंदी जीवन, इसमें जो लिखा है अगर वो सहन करने की क्षमता है तो यू आर वेलकम, नहीं तो फिर भैया दूर से ही राम राम। क्योंकि क्रांतिकारी बनना कोई छोटा मोटा काम थोड़ी था। क्रांतिकारी बनना मतलब ये समझ के चलो कि सर पे कफन बांध के आपको आए हो। तो ये उन लोगों को पढ़ने को दिया जाता, तमाम लोग, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, सब लोगों ने ये बंदी जीवन पढ़ा और सब लोगों ने बोला यस वी आर रेडी फॉर दैट। ठीक है, तो बंदी जीवन बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन, या मतलब वो मैगजीन बोलो या मंथली न्यूज़पेपर बोलो। फिर एक पेपर था नेशनल हेराल्ड। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपको पेपर था, इसके तो बड़े चर्चे हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको स्टार्ट किया, और ये एक तरह से देखा जाए तो नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का मुखपत्र था, कांग्रेस का मेन माउथपीस बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में। तो मेन माउथपीस था, मतलब कांग्रेस की तमाम जानकारियां जो है इसमें पब्लिश होती थी। और 1938 में आपको आया इसी का केस, इसकी प्रॉपर्टी वगैरह जो केस है, पेपर तो बंद हो गया, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी इसी के एक केस में अभी भी जेल के चक्कर आपको काट, मतलब एक तरह से कोर्ट के चक्कर आपको काट रहे हैं। फिर एक पेपर था, उसका नाम था अल हिलाल। ठीक है, ये न्यूज़पेपर कौन लेके आया, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है वो इस पेपर को लेके आए। और उस समय पे वो मतलब कलाम के बारे में, अबुल कलाम आजाद जो है उस समय पे भारत के अंदर मुस्लिम सत्ता वगैरह के बारे में बात करते, तो उस समय वो अल हिलाल लेके आए। फिर एक और न्यूज़पेपर था, उस न्यूज़पेपर का नाम था कॉमरेड। अब जो कॉमरेड न्यूज़पेपर था, मोहम्मद अली जिन्ना इस पेपर को लेके आए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जो कम्युनिस्ट विचार हैं उनसे प्रभावित थे। तो उसके कारण वो न्यूज़पेपर कॉमरेड आपको ले गया, जिसके अंदर जो कम्युनिस्ट जो लैंग्वेज या कम्युनिस्ट विचार हैं उनको प्रदर्शित किया जाता था। फिर दो और न्यूज़पेपर आपको आए, वन इज कॉल्ड द यंग इंडिया एंड सेकंड इज कॉल्ड द हरिजन। और ये दोनों न्यूज़पेपर महात्मा गांधी आपको लेके आए। स्पेशली हरिजन उन्होंने 1930 के बाद 30 के बाद शुरू किया, जब उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। तो यंग इंडिया और हरिजन दोनों न्यूज़पेपर थे। यंग इंडिया वाज स्टार्टेड इन डर्बन, और हरिजन की स्टार्टिंग जो है उन्होंने पुणे से आपको की थी। फिर एक न्यूज़पेपर था नेशन, और नेशन जो न्यूज़पेपर था, इस न्यूज़पेपर को लेके आए हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जी जी गोखले, जो उस समय के एक जाने माने इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं। फिर एक बंगाली न्यूज़पेपर था जो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर एक प्रकार पेपर था सोम प्रकाश, सोम प्रकाश भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपको पेपर था। इसको लेके आए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और ये उस समय पे महिलाओं के अधिकारों के लिए या बच्चों के अधिकारों के लिए काम करते थे। तो वो न्यूज़पेपर सोम प्रकाश लेके आए। कर्मयोगी करके एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपको न्यूज़पेपर था, ये न्यूज़पेपर लेके आए थे अरविंदो घोष, जो बाद में पांडिचेरी चले गए, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो
वो कर्मयोगी पेपर था उनका, जो स्पेशली उस समय पे वो फिर पुर्तगाल से, या जब वो पौंडीचेरी चले गए तो पौंडीचेरी से उस पेपर को उस समय पब्लिश किया करते थे। फिर एक और न्यूज़पेपर था, उसका नाम था जमींदार, और उसके साथ में एक न्यूज़पेपर था, उसका नाम था लाहौर। तो जमींदार और लाहौर दो पेपर थे। तो जफर अली खान नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस पेपर को पब्लिश किया, जो स्पेशली उस समय के जमींदारों की आवाज उठाने के लिए। फिर दो और पेपर थे, वन इज न्यू इंडिया एंड सेकंड इज कॉल्ड द कॉमन व्हील, और ये लेके आई थी एनी बेसेंट, है ना। तो यंग इंडिया और न्यू इंडिया, यंग इंडिया महात्मा गांधी का, न्यू इंडिया एनी बेसेंट का। साथ में कॉमन व्हील करके एक पेपर था। व्हील की स्पेलिंग सही है, ये मत बोलना सर व्हील की स्पेलिंग नहीं आती आपको, व्हील का स्पेलिंग बिल्कुल सही, यही स्पेलिंग था उसका। तो शी वॉज आयरिश लेडी, और वो चाहती थी कि भाई भारत के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑलरेडी यहाँ पर आपको थी, तो भारत के लोग अपने धर्म के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में सीखें, और कांग्रेस के अंदर भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो जाएं, कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट एक हो जाएं, तो सब एक होके होम रूल, या जो उस समय जो हम बात करते थे डोमिनियन स्टेटस की, वो भारत को कहीं आपको मिल जाए। तो उसके लिए एनी बेसेंट ने भी बहुत कोशिश की। अगला न्यूज़पेपर था, उसका नाम था सतपत्र करके, एक सीरीज हुआ करती थी, और ये लेके आए थे गोपाल हरीश देशमुख, है ना, बड़े इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर थे। फिर एक पेपर था, उसका नाम था दीन मित्रा। तो ये कौन लेके आया? दीन मित्रा न्यूज़पेपर जो है वो आपके मुकुंद राव जो पाटिल है, उनके द्वारा इस न्यूज़पेपर की शुरुआत की गई। फिर एक न्यूज़पेपर था, उसका नाम था दूकी अरासू। कौन लेके आया भाई साहब? ये ऐसे छोटा बड़ा न्यूज़पेपर है दूकी अरासू, बट नाम पता होना चाहिए, कब कहाँ से क्वेश्चन पे पीएससी पूछ ले नहीं पता। तो राम स्वामी अय्यर, पेरियार जिनको हम बोलते हैं, तो पेरियार इस न्यूज़पेपर को लेके आए। उसके बाद इतने ही न्यूज़पेपर है, और कितने न्यूज़पेपर पढ़ोगे भाई। तो ये भारत के वन टाइम फेवरेट न्यूज़पेपर थे, बड़े इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर थे। उसके साथ अनअकैडमी के कई सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज अभी के समय पे आपको चल रहे हैं, उन कोर्सेज को आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे रामबाण करके एक 30 डे का रिवीजन बैच ऑलरेडी आ चुका है। आइकॉनिक बैच है प्रीलिम्स के लिए, जहाँ पे प्री और मेंस का कंपोजिट कोर्स है। फिर ब्रह्मास्त्र 2 करके एक बैच है। साथ ही संजीवनी, मास्टर एडिशन, बुलंदी, कुशल करके बैच है कपिल सर का, जहाँ पर पूरा मैथ्स और रीजनिंग आपको करवाया जाएगा। शौर्य करके बैच है जो हिंदी के लिए है। टारगेट एडिशन बैच है जो 2023-24 के लिए यूनिट 7 कंप्लीट कराएगा। मास्टर एडिशन बैच है आपके प्रीलिम्स 2023 के लिए। तो ऐसे कई सारे कोर्सेज वगैरह सीरीज चल रही हैं, जिसके माध्यम से आप अभी जाके अपना प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं। प्लस के लिए आपको पता ही है कोड कौन सा यूज करना है। कोड यूज करना है आपको पवन लाइव, PAVANLIVE। अभी जाओ और अभी जाके इसको यूज करो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।